सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना स्टार्टिंग में, तो मुझे इंग्लिश में एकदम कुछ नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। एंड बहुत सारे वीडियोस मैं देखती थी इधर उधर, ये वो, मतलब स्ट्रैटेजी की वीडियो, ये देखना वो देखना, एंड उसके बाद भी मेरा डाउट क्लियर नहीं होता था। कम से कम मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे तब जाके मेरा डाउट क्लियर हुआ। और बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी कुछ एक दो वीडियो थे जिससे मुझे हेल्पफुल मिला। तो मैं नहीं चाहती आप लोग इधर उधर भटको, तो मैं एक अच्छा इंग्लिश की वीडियो लेके आई हूँ स्ट्रैटेजी के लिए। इंग्लिश स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आई हूँ जो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जो मैंने इतना टाइम वेस्ट किया आप लोग ना करो, और इस वीडियो में आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा जो भी इंग्लिश को लेकर है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक का। तो हमें बुक्स कौन से फॉलो करने चाहिए, कौन से बुक्स हमें लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप नीतू मैम का बुक लो, एकदम बेस्ट है ये, ठीक है। और नीतू मैम का बुक ले लिए हो तो भाई ग्रामर के लिए आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट उसके बावजूद अगर आपका वीक है, आपको नहीं समझ में आता है, पहले से आप वीक हो पढ़ाई में, तो आप ले लो किसी सर का पैड बैच एंड उनसे कवर कर लो ग्रामर। तो नीतू मैम का ये जो वॉल्यूम 1 है ये पूरा बेस्ड है ग्रामर पर, एंड इसके सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं एंड पीछे इसके PYQ दिए हुए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं दिया, प्रैक्टिस सेट टाइप का दिया हुआ है। तो वो आपको कर लेने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको करना है उसके प्रैक्टिस सेट। एंड वोकेबलरी के लिए आपको लेना है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है। ब्लैक बुक से बेटर कोई बुक हो ही नहीं सकता, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। तो पहले बात करते हैं, चलो ग्रामर ये का इंग्लिश का। तो इंग्लिश में बुक क्लियर हो गया। और इंग्लिश में जैसे आता है 3 पोर्शन आता है, एक ग्रामर का पार्ट आता है एंड कॉम्प्रहेंशन आता है एंड वोकेबलरी आता है। तो ग्रामर का मैंने बता दिया कि आप लोग को इंग्लिश कहाँ से करना है ग्रामर के लिए, तो नीतू मैम का बुक से करना है। एंड वोकेबलरी के लिए आपको करना है ब्लैक बुक से। दिस इज़ इनफ। ये आप कर लोगे, अच्छे से रट लोगे इसको 5-6 बार। मेरे तो अभी एक बार भी नहीं हुआ है, बट आप 5-6 बार रट लोगे तो भाई इससे बाहर नहीं आने वाला है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे वोकेबलरी में। तो हो गया ग्रामर का, आपका हो गया, वोकेब का हो गया। एंड रही बात कॉम्प्रहेंसन का, तो कॉम्प्रहेंसन भाई सब सब बच्चे इसमें फंसते हैं। जिनका कॉम्प्रहेंसन ठीक ठाक भी होता है वो लोग भी इसमें बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मेंस में तो कॉम्प्रहेंसन ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है, कॉम्प्रहेंसन के लिए पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट में ये बहुत हेल्पफुल है। आप लोग पेपर रीडिंग स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे और भी न्यूज़पेपर होता है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या फिर आप किसी बुक से स्टार्ट कर सकते हो। NCERT बुक है, मतलब कॉम्प्रहेंसन में बेसिकली होता है आपका अंडरस्टैंड बिल्ड होना चाहिए। तो पेपर रीडिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के लिए। और कॉम्प्रहेंसन में जैसे आप लोग रीडिंग किए और जो लाइन आपको समझ में नहीं आया, तो उस लाइन में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो वर्ड आप लिख लो एंड गूगल करके या फिर डिक्शनरी से उसको देख लो, और फिर समझ लेना, समझ जाओगे फिर उसके बाद कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। एंड एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद तो इतना समझ में आ जाता है कि ये पैराग्राफ का क्या मोटिव है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है पैराग्राफ में, मतलब नेगेटिव पॉइंट है या फिर पॉजिटिव वे में बोल रहा है। तो ये समझने के बाद फिर अगर आपको और भी दिक्कत हो रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि वो जो वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उस वर्ड को लिख करके आप डिक्शनरी से या फिर गूगल से सर्च करके आप देख सकते हो। एंड ये सब करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इसको रिवाइज करना, जहाँ हर बच्चा फंसा रहता है, मतलब सब बच्चे इस चीज़ में फंस के रहते हैं। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन नहीं होता है, मन नहीं लग रहा है, इतना बड़ा सिलेबस हो गया, मतलब एक बार ही जैसे तैसे करके वो लोग सिलेबस तो कर लेते हैं भाई, चलो क्लासेस ले लिए, लेक्चर्स अटेंड कर लिए एंड एनी हाउ, मतलब कोर्स तो कंप्लीट कर लिए, एक बार सिलेबस तो हो गया, बट उसको फिर दोबारा से रिवाइज करना, ये मतलब मौत आने के बराबर है, मौत आने लगता है बच्चों को। एंड येस, आई एम दोस फेलो पेरेंट, लाइक मैं भी हूँ, वैसे ही हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कत होता है। सो आप लोगों को क्या करना है कि जो लोग स्टार्ट नहीं किए हैं उनके लिए ये बेस्ट है, और जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं एंड ख़त्म भी हो चुके हैं, डोंट वरी, आपके लिए भी एक ऑप्शन है। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो नेक्स्ट डे उसको देखो एंड दूसरा लेक्चर लो। तो ये करते करते आप
मतलब ठीक ठाक आप भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे कर करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आप मेमोरी में भी आपका वो चीज़ सेट रहेगा, आप भूलोगे नहीं। उसके बाद में दोबारा से पढ़ लोगे तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद एकदम से छोड़ देते हो तो वो ज़्यादा दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है। एंड आते हैं वो सेकंड बच्चे जो पूरा सिलेबस कर चुके हैं एंड नहीं समझ में आता है उसको, अब पहले वाला ही समझ नहीं आ रहा है, अब वाला भी समझ नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों को क्या करना है, आप एक चैप्टर पढ़ो, अच्छे से पढ़ लिए। सपोज़ आपने नाउन ही ले लिया, नाउन ले करके आपने पढ़ा पूरा, आपने जो नोट्स बनाया उसमें पढ़ा और आप देखो कि उसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। और जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप अगर वीडियो लेक्चर है वहाँ देख सकते हो, और नहीं है तो आप समझने का ट्राई करो। भाई इतना मतलब वो तो नहीं है, वीक तो नहीं हो कि आपने जो लिखा है वही आपको समझ में नहीं आ रहा। और ठीक है, होता है कभी कभी कि लिखा हुआ भी समझ में नहीं आता है, तो आपको करना है बुक, जो मिंटू मैम का बुक है वहाँ से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपने नोट्स से करना है। एंड जो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को यूट्यूब में या फिर अगर आपका पेड पेज अभी भी है तो उसमें उस टॉपिक का उस लेक्चर को ओपन करके आप देख सकते हो। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और ऐसे ऐसे करके आप सारा चैप्टर दोबारा से कवर कर सकते हो एंड फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और बहुत बच्चों को दिक्कत होता है वोकेबलरी याद करने में, तो ये स्वाभाविक है, ठीक है। आप एक बार याद करते हो और भूल जाते हो, ये स्वाभाविक है, ये होना ही होना है। तो आपको क्या करना है, जो आप आज आपने जो पढ़ा, सपोज़ आपने 50 एक दिन में पढ़ा, 100 एक दिन में पढ़ा, तो उसमें से सब तो याद नहीं होंगे, ठीक है, होंगे भी नहीं सारे, 100 के 100 याद तो नहीं रहेंगे। तो नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठोगे दोबारा तो वो 100 पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर आप दोबारा 100 करना, मतलब नेक्स्ट के 100 करने। तो इस तरह से करोगे तो आपके वोकेबलरी भी याद हो जाएंगे। तो अगर इतना बताने के बाद भी आप लोगों का कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछना एंड मैं ट्राई करूँगी सब लोगों के कमेंट देने का। वैसे तो मैं सभी के कमेंट रिप्लाई करती हूँ, बट ठीक है, आप लोग करना कमेंट, मैं रिप्लाई करूँगी। और ये सब करने के बाद लास्ट में आता है मॉक देना। तो मॉक किस तरह से दे, तो जिस तरह जैसे आप एक चैप्टर हो गया आपका, तो आप चैप्टर वाइज मॉक भी दे सकते हो, वो ठीक रहेगा, उससे आप भूलोगे नहीं, कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं। एक बार आप जो चैप्टर अच्छे से पढ़ें तो उसका आप मॉक दे सकते हो। मॉक दे करके भी दोबारा आपको लग रहा है कि अरे ये वाला मेरा आता था लेकिन नहीं कर पाए, ये चीज़ करना चाहिए था ऐसा लेकिन गलत हुआ, तो फिर वहाँ से आप दोबारा चैप्टर देखना और फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो इस तरह से कर करके आपका मॉक में भी अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। एंड मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, तो मॉक एनालिसिस मीन्स वही कि आप अपने मिस्टेक्स को देख रहे हो एंड आपने कहाँ गलतियाँ की हैं एंड कहाँ आपको पता होते हुए भी आपने गलत किया, बस उसको फिगर आउट करना है। सो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।